क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। जिस तरह मैंने हर बार आपकी 10th क्लास में मदद की, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपका संस्कृत का पेपर जो कि आपका 20 तारीख को होने वाला है, पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। शायद 21 को है ना, तो एक बार डाउट है जो क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है। उचित विकल्प आपका देखिएगा, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्त अस्ति, तो बालकस्य में कौन सा आ जाएगा, सृष्टि विभक्ति है ना। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो जो राजन है उसमें क्या आ जाएगा, राजा नाम है ना। मैंने सारे क्वेश्चन, टाइम कम है इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन पर टिक मार्क मैंने लगा लिए फटाफट और आपके सामने प्रोवाइड करा दिए। देखो रटना नहीं है, आप सुबह तक ही भूल जाओगे, टाइम कम इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रटेंगे, समझ समझ कर करिएगा है ना, जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सप्तमी विभक्ति रूपम की, सप्तमी विभक्ति मतलब सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी। चतुर्थे विभक्ति रूपम अस्ति, तो जो चतुर्थी विभक्ति उसमें बालकाय आ जाएगा। अत्र आदोलिकेतेषु अवयवी नास्ति, मतलब आदोलिकेतु में अस्ति है तो परा है। क्लियर है। और ये रिक्त स्थान भी आपको मैं पूरे तरीके से भर दूंगा। क्लियर, भर दिए मैंने, बस आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, समझ कर है ना। क्या है, चतुरः काकः इत्यो पद्यो विशेषणम अस्ति, तो चतुरः। आमंत्रम में आपका आमंत्रम, सलितम इत्यस्य प्रायपदम अस्ति, तो जो सलिलम है उसमें क्या है, जलम आ जाएगा। और पत्नी इत्यस्य प्रायपदम अस्ति, तो जो पत्नी है उसमें भार्या। दनवाय इतस्मिन पदे विलोम पद, तो दानवाय का आ जाएगा मानवाय। संपत्तो इतस्य विलोम पद अस्ति, तो संपत्तो के क्या आ जाएगा, विपत्तो। क्लियर है। एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के सभी विद्यार्थी ये पेपर डर रहे, कोई आपका भाई दोस्त या आपके रिलेशन में हो तो उन्हें आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाएगा, जिससे उन्हें भी मदद मिले और जो उनकी क्लास है उनके वो पेपर आराम से देख सके। क्लियर है। और आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप फटाफट देखिएगा। अग्निदंते में आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई और भी पेपर आएगा 100% और पेपर आएगा, क्योंकि अलग जिलों के अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे मेरे पास पेपर प्राप्त होंगे मैं आपको तुरंत चैनल पर डालता रहूँगा। तो आप पर डे के लिए एक्टिव हो जाए आज से, मतलब आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है इससे आप एक्टिव रहिएगा जब तक ये परीक्षा आपकी चले। क्लियर है। कब कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। इत्यादि प्लस आदि जनसंधि, गायक में आपकी बात करूँ तो अयादि। चोरात भयम में आपका पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। राम लक्ष्मण की बात करें तो आपका छठा दिग्गु समास है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा, एक पदन की बात करूं तो आपका अग्निदंतस्य तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो अग्निदंत में आपका लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय एकम उदाहरण, तो लेप प्रत्यय का उदाहरण प्रदाय आ जाएगा। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय टाप, महताम आ जाएगा रामम। और दुर्बले में आपका मातु। शुद्ध आम नाम आपका देख रहे हैं। भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो भव्यु में आपका बहुवचन में सत्य है। याचुतु इतस्मिन पदे एक वचनम, याचुतु में एक वचन है, सत्य है। बाकी ये आपके सत्य रहेंगे। प्रहार में प्रा उपसर्ग रहेगा, उपमान में उप उपसर्ग रहेगा, मतलब ये भी आपके सत्य रहेंगे। क्लियर है। और यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के, अब इतना टाइम नहीं बचा कि इनको सोल्व कराऊंगा, तो आपके स्तर से जो आपको प्रश्न याद है वो आप कर कर आइएगा। क्लियर है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, यदि 1-2 प्रश्न आपको याद हो जाए तो जब तक। क्लियर है। और याद होंगी सरी, क्योंकि मैंने 25 से 30 नंबर का आपके बता दिए। बाकी आपके प्रश्न है, जितने अच्छे आप प्रश्न करोगे उतने अच्छे आपके अंक और आते जाएंगे। क्लियर है। और ऐसी बहुत सारी जानकारी वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। जैसे प्रश्न आपका 13 है, इसमें आपके श्लोक आएंगे, तो श्लोक आपको एक इसमें भी दिया जाएगा, वो श्लोक आपको नहीं करना है। ये अगल से आपका श्लोक करना है, इसमें 2 श्लोक आपको कर कर जाना है, जिसमें से एक श्लोक आपको लिख कर आना है। क्लियर है। शुद्ध करना मतलब यहाँ पर गलत लिखा है इसे सही करना। जैसा सीता रामस्य सह वन गच्छति, तो सीता रामस्य क्या आ जाएगा, सीता रामेन आ जाएगा। माता बालक दूध ददाति, माता बालकाय आ जाएगा। अहम दूध रोचते अहम दूध रोचते, तो ये आपको शुद्ध करना है। कोई 2 आपको यहाँ पर परीक्षा अध्ययन में ये चीजें मिल जाएगी। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा 15वां क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपको रिक्त स्थान में मिल जाएंगे सभी एक जगह। और ये आपका 16 में एक स्टोरी है, घटना है, ये आपको सोल्व करना है। घटना कैसी, एक स्टोरी है उसकी लाइन ऊपर नीचे कर दी, मतलब जो पहले के आने का था उसे लास्ट बीच में पटक दिया, जो पहले आने का था उसे नीचे, और जो नीचे का ऊपर बीच में कर दिया। तो आपको क्रम वाइज इनको जमा लेना है कि कौन सी लाइन पहले आएगी और कौन सी बाद में। क्लियर है। ये इसका अथवा दोनों में जो आपको याद है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो याद होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा अध्ययन है आपके पास, वहां पर जाइएगा और देख लीजिएगा। क्लियर है। ये आपका 17वां।
क्लियर है। और 17 के बाद हमारा इस पेज पर यहाँ पर है आपका 18वां से, यहाँ पर देखिएगा दूसरा पेज है एक, उसमें आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर 18 क्वेश्चन तक मिल जाएगा, है ना। ये देख लीजिएगा 18 से मैंने जो आपका टिक मार्क वो पूरे यहाँ पर आराम से लगा दिए। देखिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 18 का, ये यहाँ पर ये पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, है ना। और ये अथवा का भी लगा दिया है, जो अच्छा लगे मतलब पहला कर लीजिएगा आप, तो दूसरा भी मैंने बता दिया है ना। देखो 19वें में ये श्लोक आ, ये श्लोक आपको कहाँ पर नहीं लिखना, वो 13वां जो क्वेश्चन था उसमें आपका ये श्लोक नहीं लिखना है, इसलिए यदि एक डबल इसलिए बताया था। यदि कोई जो आपने याद किया वो यहाँ पर आया तो यहाँ का नहीं लिख सकते, बने आपने याद किया था, इसलिए 2 प्रश्न आपको 2 श्लोक करने, जो एक यहाँ पर नहीं है वो आपको कंठस्थ वहाँ पर लिख देना है ना। और ये आपका 20वां, और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके जो 20वें का यहाँ पर अथवा है वो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा अथवा 20वें का, क्लियर। और 21वें में ऐसा कैसे क्वेश्चन है, धर्मस्य प्रथम साधन की, मतलब जो धर्म है उसका प्रथम साधन क्या है, शरीर आ जाएगा। शरीरस्य आरोग्य केन सिद्ध्यति, मतलब आपका व्यायाम आ जाएगा। केन शुद्ध रक्त संचार भवती, कौन रक्त को शुद्ध रखता है, तो व्यायाम करने से रक्त क्या शुद्ध रहता है, क्लियर। आ गई बात समझ में। 22 में आपके एप्लीकेशन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 23 में, जिसमें आपका निबंध आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। यदि कोई और पेपर आपका आएगा तो वो भी मैं चैनल पर प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए चैनल पर आप एक्टिव हो जाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।